वन पीस चैप्टर 1182 स्पॉइलर। इमू निदोग से कहता है, इस दुनिया में मेरे बारे में सोचो। इमू खांसते हुए कहता है, तुम गद्दार हो। प्राचीन युद्ध में इमू और निदोग एक ही टीम में थे। अब यह समझ आता है कि गॉड ऑफ वॉर ने निश्चय की सन गॉड के खिलाफ लड़ाई क्यों की थी। फिर हम देखते हैं कि लोकी इमू पर बिजली और बर्फ दोनों शक्तियों से हमला करता है। इमू प्रभावित हो जाता है। इमू काउंटर अटैक करता है। एक्लिप्स स्क्विरल्स। यह कॉरल फ्रूट मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है। इसे किसी गिलहरी ने नहीं बल्कि एक हथौड़े ने खाया था। इमू कहता है, तत्सुरा। यही लोकी के हथौड़े का नाम है। और इमू कहता है, तुम बस अपने नए मालिक का इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब शायद रैग्नारॉक और इमू के बीच कोई बड़ा रहस्य है। अगले पेज में हम वेगापंक और बोनी को देखते हैं। सांझी वेगापंक से कहता है, मैं आपका गार्डियन हूं। फिर साफ पता चलता है कि असली सुपीरियर सिर्फ 5 एल्डर्स नहीं है, बल्कि पिछले 800 सालों से कोई और संगठन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सांझी बुरी तरह घायल है, लेकिन वह कहता है, मैं इसे ऐसे नहीं होने दूंगा। बोनी सांझी को देखती है और उसे किलिंगहैम के डोमिनेशन वाला फ्लैशबैक याद आता है। अगले पेज में सांझी बच्चों को किडनैप होने से बचाता है। सांझी कहता है, लफी और जोरो, मैं एल्बाफ की रक्षा करूंगा। फिर हम लाइब्रेरी और एक विशाल उल्लू को देखते हैं। पियालो ने आग से किताबें बचा ली। रॉबिन कहती है, धन्यवाद, मुझे लगा सब कुछ जल गया। अगले पेज में समर्स अपनी पीठ पर एक विशाल जहाज लेकर आता है। अब हमें समझ आता है कि इमू ने समर्स और किलिंगहैम की ताकत कैसे बढ़ाई। ये कोई मजाक नहीं है। चॉपर घायल लोगों की मदद करता है और सभी उसका धन्यवाद करते हैं। फिर समर्स और किलिंगहैम बात करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अपनी योजना पूरी करनी होगी। आसमान पूरी तरह बदलने लगता है। किलिंगहैम एक कहानी बताता है कि सबसे ज्यादा डर डी क्लैन से नहीं था। और फिर हमें एक पागलपन भरा डबल पेज दिखाई देता है। रेन गॉड जाजा। यह बिल्कुल अविश्वसनीय और खतरनाक दिखता है। किलिंगहैम कहता है, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी समरस। वन पीस चैप्टर 1182 स्पॉइलर। इमू निदोग से कहता है, इस दुनिया में मेरे बारे में सोचो। इमू खांसते हुए कहता है, तुम गद्दार हो। प्राचीन युद्ध में इमू और निदोग एक ही टीम में थे। अब यह समझ आता है कि गॉड ऑफ वॉर ने निश्चय की सन गॉड के खिलाफ लड़ाई क्यों की थी। फिर हम देखते हैं कि लोकी इमू पर बिजली और बर्फ दोनों शक्तियों से हमला करता है। इमू प्रभावित हो जाता है। इमू काउंटर अटैक करता है। एक्लिप्स स्क्विरल्स। यह कॉरल फ्रूट मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है। इसे किसी गिलहरी ने नहीं बल्कि एक हथौड़े ने खाया था। इमू कहता है, तत्सुरा। यही लोकी के हथौड़े का नाम है। और इमू कहता है, तुम बस अपने नए मालिक का इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब शायद रैग्नारॉक और इमू के बीच कोई बड़ा रहस्य है। अगले पेज में हम वेगापंक और बोनी को देखते हैं। सांझी वेगापंक से कहता है, मैं आपका गार्डियन हूं। फिर साफ पता चलता है कि असली सुपीरियर सिर्फ 5 एल्डर्स नहीं है, बल्कि पिछले 800 सालों से कोई और संगठन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सांझी बुरी तरह घायल है, लेकिन वह कहता है, मैं इसे ऐसे नहीं होने दूंगा। बोनी सांझी को देखती है और उसे किलिंगहैम के डोमिनेशन वाला फ्लैशबैक याद आता है। अगले पेज में सांझी बच्चों को किडनैप होने से बचाता है। सांझी कहता है, लफी और जोरो, मैं एल्बाफ की रक्षा करूंगा। फिर हम लाइब्रेरी और एक विशाल उल्लू को देखते हैं। पियालो ने आग से किताबें बचा ली। रॉबिन कहती है, धन्यवाद, मुझे लगा सब कुछ जल गया। अगले पेज में समर्स अपनी पीठ पर एक विशाल जहाज लेकर आता है। अब हमें समझ आता है कि इमू ने समर्स और किलिंगहैम की ताकत कैसे बढ़ाई। ये कोई मजाक नहीं है। चॉपर घायल लोगों की मदद करता है और सभी उसका धन्यवाद करते हैं। फिर समर्स और किलिंगहैम बात करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अपनी योजना पूरी करनी होगी। आसमान पूरी तरह बदलने लगता है। किलिंगहैम एक कहानी बताता है कि सबसे ज्यादा डर डी क्लैन से नहीं था। और फिर हमें एक पागलपन भरा डबल पेज दिखाई देता है।
रेन गॉड जाजा। यह बिल्कुल अविश्वसनीय और खतरनाक दिखता है। किलिंघैम कहता है, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी समरस।